हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाने से पहले इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री जान लेते हैं। 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम था रेने डेकार्ट। 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम था रेने डेकार्ट, इसने बनाया था ज्योमेट्री ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बारे में। इसीलिए जो है रेने डेकार्ट को हम लोग फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। रेने डेकार्ट को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिशियन भी कहते हैं। तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ज्योमेट्री का ब्रांच है जहाँ पे हम लोग ये जान सकते हैं कि कोई एक पॉइंट या तो कोई एक चीज जो है कौन सा जगह में है, उसका पोजीशन क्या है, वो हम जान सकते हैं दो नंबर का जो है मदद से। कोई एक मान लीजिए इस तरीके से 2,3, इस तरीके से कोई ये दो पेयर ऑफ नंबर से हम लोग जान सकते हैं कि कोई एक चीज कौन सा उसका पोजीशन जो है पॉइंट का या तो कोई उस चीज का वो कहाँ पे है वो हम लोग जान सकते हैं, उसका पोजीशन क्या है वो जान सकते हैं। और इस पेयर ऑफ नंबर, ये जो नंबर्स है, इस नंबर्स को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। अब हम कोऑर्डिनेट प्लेन का बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन का पहले हम लोग प्लेन क्या है वो जान लेते हैं। प्लेन मतलब एक टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस है। प्लेन क्या है? एक टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस है। इस तरीके से जैसे कि आपका पेपर एक टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस है जिसका लेंथ है, ब्रेथ है, लेकिन हाइट जो नहीं है, हाइट मतलब थिकनेस जो है उसका नहीं है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस। जैसे कि ये एक फ्लैट सरफेस है, टू डायमेंशनल। मान लेते हैं आपका पेपर जो है वो एक फ्लैट सरफेस है, टू डायमेंशनल, तो वो एक प्लेन है। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस, जैसे कि प्लेन, जैसे कि एक शेप हम लोग ले सकते हैं स्क्वायर या तो रेक्टेंगल या तो ट्राइंगल। ये सब क्या है? एक टू डायमेंशनल फिगर्स है। थ्री डायमेंशनल में हम लोग लिख सकते हैं कोई एक क्यूब जिसका कोई एक हाइट है, जिसका लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है। तो ये है थ्री डायमेंशनल शेप और ये है टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल जो है फ्लैट सरफेस जैसे कि आपका पेज, और ये इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट होता है। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस।
एक्सेस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से, तो इसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस। और एक सिंगल लाइन को बोलेंगे एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक सिंगल लाइन को जो बोलेंगे उसे बोलेंगे हम लोग एक्सिस। और यहाँ पे दो एक्सिस है, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, परपेंडिकुलर है। तो ये जो दो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस और ये एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको बोलेंगे हम लोग, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है उसे बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। और ये लाइन जो है वर्टिकल है, जो वर्टिकल लाइन है उसे बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस। तो इस एक्सिस को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, एक्स इधर में एक्स लिखेंगे और इधर में हम लोग लिखेंगे एक्स प्राइम, इधर में वाई लिखेंगे और इधर में लिखेंगे वाई प्राइम। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो जो एक्स और वाई में जो पॉइंट हम लोग जो लिखेंगे, और ये जो है जहाँ पे ये दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन, ओरिजिन। और यहाँ पे जो है इस पॉइंट में x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों ही जो है 0 0 होता है। तो यहाँ से हर एक डिस्टेंस, ओरिजिन से हर एक डिस्टेंस जो है इक्वल होता है, बराबर डिस्टेंस में जो है हर पॉइंट एक बराबर डिस्टेंस में होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब x प्राइम और y प्राइम का तरफ जो भी पॉइंट रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। और हर एक पॉइंट, हर दो पॉइंट का जो बीच में डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस का मतलब वर्टिकल लाइन। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये जो लाइंस है, ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस इस प्लेन को, ये जो प्लेन सरफेस है, ये जो सरफेस है फ्लैट सरफेस, या तो आपका जो पेपर है, इस प्लेन सरफेस को ये कोऑर्डिनेट एक्सेस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। 4 पार्ट्स में, ये पहला पार्ट जिसे हम बोलेंगे, ये पहला पार्ट, सेकेंड और थर्ड और ये फोर्थ। ये जो पहला पार्ट है इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे, ये पार्ट्स को बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेंट, और ये इसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो सेकेंड पार्ट है इसे बोलेंगे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये जो थर्ड है उसे बोलेंगे हम लोग थर्ड, इसे बोलेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। और इसे बोलेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो है x का वैल्यू, यहाँ पे ये क्वाड्रेंट में x का वैल्यू जो है सारा जो है प्लस में है, और यहाँ पे जो है x का y का वैल्यू सारा प्लस में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोई भी एक पॉइंट, यहाँ पे अगर कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इस पॉइंट का अगर हम लोग को पोजीशन बताना है तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स जानना होता है उसके लिए। किसी अगर कोई एक पॉइंट का हम लोग कोई एक पॉइंट का पोजीशन को बताना है तो हम लोग को जानना होता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट किस तरह से लिखते हैं, कोई भी एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग x, y। कोई x का वैल्यू होना चाहिए और y का वैल्यू होना चाहिए। इस तरह से हम लोग कोई भी एक पॉइंट को हम लोग दिखा सकते हैं कि ये पॉइंट जो है कहाँ पे है, वो हम लोग बता सकते हैं कि किस तरह से, इस तरह से x का वैल्यू और y का वैल्यू होना चाहिए।
x का वैल्यू पहले और उसका बाद जो है कोमा लगा के y का वैल्यू। तो इस पॉइंट का भी हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू बता सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पे है, x का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो पहला x का वैल्यू होगा और उसका बाद जो दूसरा होगा वो होगा y का वैल्यू जो कि 3 है और वो भी पॉजिटिव में है। x का वैल्यू पॉजिटिव में है +4 और y का वैल्यू भी पॉजिटिव में है +3। तो इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट का पोजीशन को हम लोग ने बताया। इसको बोलते हैं हम लोग इस पॉइंट का इस पॉइंट का जो ये नंबर्स है इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। ये जो पहला है 4 है उसको बोलते हैं हम लोग x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट जो x का वैल्यू है जो कि यहाँ पे 4 है, x का वैल्यू को हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम भी है एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट को हम लोग जो x का वैल्यू है उसे हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और उसका दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। और जो y का वैल्यू है उसे हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट और इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो यहाँ पे 4 क्या है, 4 x कोऑर्डिनेट है और 3 क्या है, 3 है y कोऑर्डिनेट। 4 क्या है, एब्सिसा है और 3 क्या है, ऑर्डिनेट है। तो इस पॉइंट का ये जो क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पे x का वैल्यू इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x का वैल्यू है वो सारा जो है पॉजिटिव में है, 1 2 3 4 इस तरीके से 5, और जो y का वैल्यू है वो भी सारा पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे भी पॉइंट लेंगे तो x का वैल्यू भी पॉजिटिव में ही मिलेगा और y का वैल्यू जो है पॉजिटिव में ही मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या में होगा, साइन जो क्या होगा, पॉजिटिव में ही हम लोग को मिलेगा। और अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा वो जानते हैं। तो यहाँ पे x प्राइम का तरफ है तो x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में होगा, और y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू पॉजिटिव में ही होगा। तो माइनस प्लस यहाँ पे जो है सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगा, x का वैल्यू नेगेटिव में और y का वैल्यू पॉजिटिव में। वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग को मिलेगा दोनों ही x का वैल्यू, यहाँ पे पहले आता है x का वैल्यू तो x का वैल्यू भी नेगेटिव में है, उसका बाद आता है y का वैल्यू तो y का वैल्यू भी जो है नेगेटिव में है। तो दोनों वैल्यू नेगेटिव में है तो x का वैल्यू भी नेगेटिव, y का वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो लास्ट क्वाड्रेंट है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि +1 +2 +3 इस तरीके से है। तो x का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव में होगा और y का वैल्यू जो होगा वो y प्राइम का तरफ है, तो ये सारा वैल्यू नेगेटिव है, तो ये y प्राइम जो होगा, y का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, x का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट जो होगा या एब्सिसा होगा जो है वो प्लस में होगा, और y कोऑर्डिनेट या तो ऑर्डिनेट जो होगा वो भी प्लस में होगा। तो x का वैल्यू भी प्लस में, y का वैल्यू भी प्लस में। सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू माइनस में, y का वैल्यू प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट x का वैल्यू माइनस में, उसके बाद y का वैल्यू भी माइनस में। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट x का वैल्यू प्लस में और y का वैल्यू माइनस में। ये जो है ये साइन रहेगा x का वैल्यू और y का वैल्यू का। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, सेम नेम है। हम लोग x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो अब x कोऑर्डिनेट है क्या, x कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, distance of a point from y axis, y axis से कितना डिस्टेंस में है, एक पॉइंट y axis में कितना डिस्टेंस में है उसी को बोलते हैं हम लोग x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट एक डिस्टेंस है। जैसे कि ये 4 क्या है, 4 एक डिस्टेंस है, कहां से, y एक्सिस से। ये y एक्सिस से 4 क्या है, एक डिस्टेंस है, ये y एक्सिस हो गया। तो 4 क्या है, एक डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस में, कितना डिस्टेंस में, y एक्सिस से 1 2 3 4 4। तो इसे बोलते हैं जो 4 है
जो x कोऑर्डिनेट जो 4 है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस होता है कोई एक पॉइंट से डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, कोई एक पॉइंट का डिस्टेंस होता है कहां से, y एक्सिस से, इसी को बोलते हैं हम लोग x कोऑर्डिनेट और या तो एब्सिसा। तो उसी तरीके से जो है y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से जो है x एक्सिस से कोई एक पॉइंट कितना डिस्टेंस में है, उसी को बोलते हैं हम लोग y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, इसका मतलब 3 जो है y कोऑर्डिनेट अगर 3 है तो ये जो 3 है x एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, ये जो 3 है x एक्सिस से ये 1 2 3 यूनिट डिस्टेंस में है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग y कोऑर्डिनेट। x एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस में है, इसी को बोलते हैं हम लोग y कोऑर्डिनेट। अब हम लोग ने जाना कोऑर्डिनेट, कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, x, y, x का वैल्यू रहेगा, उसका बाद y का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे है 4 3, इस पॉइंट का x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 3 है, इस पॉइंट का x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 3 है। उसका बाद हम लोग ने जाना कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम जो है एब्सिसा है। तो x के कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, उसी को हम लोग y एक्सिस से कितना डिस्टेंस में कोई एक पॉइंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से कितना डिस्टेंस में कोई एक पॉइंट है, उसी को बोलते हैं हम लोग y कोऑर्डिनेट। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन x एक्सिस, कोई एक पॉइंट है x एक्सिस में, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट x एक्सिस में मान लेते हैं कोई एक पॉइंट x एक्सिस में है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू रहेगा 2, y का वैल्यू क्या रहेगा, y का वैल्यू तो यहाँ पे अगर ऊपर जाएंगे तो 1 और ऊपर जाएंगे तो 2, इस तरह से मिलेगा, नीचे जाएंगे तो -1 और नीचे जाएंगे तो -2। तो यहाँ पे इस लाइन में क्या है, y का वैल्यू है 0। तो इस तरीके से हम लोग जो है कोई भी एक पॉइंट x एक्सिस में होने से इस तरीके से लिख सकते हैं, x का वैल्यू तो रहेगा लेकिन y का वैल्यू रहेगा 0। तो x का यहाँ पे भी अगर देखें, ये x एक्सिस में यहाँ पे इस पॉइंट को लेते हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू तो -3 रहेगा, y का वैल्यू क्या रहेगा, y का वैल्यू रहेगा 0। तो x का वैल्यू तो रहेगा ही, हर ये x एक्सिस में कहीं पे भी अगर पॉइंट लेंगे तो x का वैल्यू कुछ रहेगा, लेकिन y का वैल्यू रहेगा ऑलवेज 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन x एक्सिस में कोऑर्डिनेट किस तरह से होगा, x एक्सिस में कोऑर्डिनेट हम लोग किस तरह से मिलेगा, x, 0, y का वैल्यू 0 ही रहेगा, लेकिन x का वैल्यू कुछ रहेगा, अगर 2 में है तो 2 रहेगा, -3 पॉइंट में है, x एक्सिस का -3 पॉइंट में है तो -3 रहेगा। तो ये x एक्सिस में किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्म है ये। इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट को किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को हम x एक्सिस का किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लिख सकते हैं x, 0। x का वैल्यू रहेगा लेकिन y का वैल्यू जो रहेगा वो होगा 0 ही रहेगा। तो उसी तरीके से अगर y एक्सिस में कोई एक पॉइंट है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे y एक्सिस में कोई ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या रहेगा, और इधर आगे जाएंगे तो 1 मिलेगा, और आगे जाएंगे तो 2 मिलेगा, इधर जाएंगे तो -1 और इधर जाएंगे तो -2। तो यहाँ पे क्या है x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू है 0, x का वैल्यू 0 होगा, और y का वैल्यू क्या रहेगा, y का वैल्यू जो पॉइंट में है वही पॉइंट रहेगा, पॉइंट का अगर 4 पॉइंट में है तो 4 ही रहेगा y का वैल्यू। तो इस तरीके से है, y एक्सिस में कहीं पे भी अगर पॉइंट हम लोग लेंगे तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, उस पॉइंट में कोऑर्डिनेट ये रहेगा कि x का वैल्यू 0 ही रहेगा और y का वैल्यू कुछ होगा, जिस पॉइंट में उसी पॉइंट का वैल्यू रहेगा y का वैल्यू। अगर मान लेते हैं y एक्सिस में दूसरा कोई पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा 0, इधर होने से तो 1 होगा और आगे जाने से 2 मिलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 0, y का वैल्यू क्या रहेगा, y का वैल्यू रहेगा -2, y का वैल्यू रहेगा -2। तो यहाँ पे क्या मिला, y एक्सिस में कहीं पे भी पॉइंट हम लोग लेंगे तो x का वैल्यू 0 ही मिलेगा, लेकिन y का वैल्यू अलग अलग हम लोग को मिल सकता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहाँ पे, y एक्सिस में, वो कौन सा फॉर्म में होगा, वो y
0 कोमा वाई इस फॉर्म में रहेगा। x का वैल्यू 0 ही मिलेगा आपको, लेकिन y का वैल्यू जो है वो पॉइंट में कौन सा पॉइंट ले रहे हैं वो उसमें वही होगा, कौन सा पॉइंट ले रहे हैं वही होगा। तो y का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू 0 ही रहेगा y एक्सिस में किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इसी तरीके से जो है ओरिजिन, अब ये ओरिजिन है जहां पे ये x एक्सिस और y एक्सिस जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स 0,0। इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू भी 0 होगा, y का वैल्यू भी 0 होगा। तो ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0, जहां पे x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। अब हम लोग जानते हैं इफ x नॉट इक्वल टू y, अगर x और y का वैल्यू सेम ना हो तो हम लोग जो है x, y नहीं, x, y और y, x जो है नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जांपल, अगर x 2, 3, x का वैल्यू अगर 2 है और y का वैल्यू जो है 3 है, तो हम लोग इसको 2,3 इक्वल टू 3,2 इस तरीके से जो है हम लोग नहीं लिख सकते। ये सेम नहीं है। 2,3 एक अलग पॉइंट पोजीशन है और 3,2 एक अलग पोजीशन दर्शाता है, तो ये अलग अलग है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा अगर x और y का वैल्यू जो है सेम नहीं रहेगा। तो यही बताया है कि इफ x नॉट इक्वल टू y, अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम लोग इस तरीके से जो है कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इक्वल नहीं दिखा सकते हैं। इस तरीके से 2,3 और 3,2 हम लोग इक्वल नहीं दिखा सकते, क्योंकि 2,3 जो है एक अलग पोजीशन दर्शाता है जहां पे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, और जो 3,2 है वो अलग पोजीशन बताता है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वल नहीं लिख सकते हैं। और अगर x और y का वैल्यू 0 हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं x, y इक्वल टू y, x इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू मान लीजिए 2 और x का वैल्यू भी 2 है और y का वैल्यू भी 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2,2 इज इक्वल टू 2,2 इस तरीके से हम लोग जो है लिख सकते हैं। अगर x का वैल्यू भी और y का वैल्यू भी सेम रहेगा, x इक्वल टू y, तो हम लोग लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट को 2,2 इक्वल टू 2,2, कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं अगर दोनों x और y का वैल्यू जो है इक्वल रहा तो। मेरा दूसरा वीडियो जो रहेगा वो रहेगा MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या तो हम चूज द करेक्ट आंसर भी बोल सकते हैं। वहां पे मैं 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ जो है मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।